नमस्कार दोस्तों, द ऑप्टिक्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सांख्यिकी की सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं और आज ये हमारा क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं माध्य निकालने की विधियों को, जब आंकड़े कैसे हों, वर्गीकृत हों। आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि माध्य निकालने की विधि जब आंकड़े कैसे हों, आपके पास वर्गीकृत हों। तो जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो माध्य निकालने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं और वो तीनों विधियों का नाम आपके सामने दिख रहा होगा। जिसमें पहला विधि आता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि होता है कल्पित माध्य विधि और होता है तीसरा पग विचलन विधि। जिसको इंग्लिश में हम लोग नाम देते हैं, प्रत्यक्ष विधि को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड और कल्पित माध्य विधि को कहा जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड और पग विचलन विधि को कहा जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी हमने आपको समझाया जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो उसका माध्य निकालते समय सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, उसका वर्ग चिन्ह निकालना होता है। और वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में कहा जाता है क्लास मार्क्स। क्या कहते हैं भाई? क्लास मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क्स सबसे पहले निकाला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। और ये डायरेक्ट एग्जाम में भी सवाल पूछा गया है कि निम्न में वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है, होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बाई 2। आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग जो माध्य निकालने की विधियों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि और उसी विधि के पहले क्वेश्चन को हम लोग करने वाले होंगे। और आपके पास प्रत्यक्ष विधि का जो ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सामने आपको दिख रहा है कि किसी परीक्षा में 140 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्न सारणी में दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने विद्यार्थी? 140 विद्यार्थियों का अंक इसमें अर्जित किया गया है। इसमें आपके क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं और इसमें आपको दिया जाता है कि कुछ आपको रेंज दिया जाएगा कि 0 से 10 तक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं। इसमें दिया हुआ है कि 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 20 हैं यहाँ पे, 10 से 20 वाले अंक 24 हैं यहाँ पे बच्चे, और 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे जो हैं 40 हैं, और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 36 हैं, और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले इसके पास 20 हैं। और यहाँ पे दिया है कि टोटल कितने बच्चे आपके पास, तो टोटल बच्चे हैं आपके पास भाई 140 बच्चे हैं। बात समझ गए? तो आइए देख लेते हैं इस सारणी का माध्य कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे आपको सारी चीजें लिख दी गई हैं, जरा ध्यान दीजिए। आपको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर अंक और आपको यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो जब भी आप लोग सारणी बनाए प्रत्यक्ष विधि के लिए, तो आपको माध्य निकालते समय में ध्यान रखना इन 4 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें आपको 2 चीजें दी हुई रहेंगी शुरुआत वाली, बाकी चीजें आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये कहलाता है वर्ग अंतराल। आपको दिया गया है शुरुआत के अंकों के लिए, ये अंक जो आपको दिया गया है इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। वर्ग अंतराल सभी वर्गों के लिए हमेशा समान होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ग अंतराल सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिएगा 0 से 10, फिर यहाँ से 10 से अंतराल हमेशा लगातार आना चाहिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या हो गया 50। अब ध्यान से देखिएगा, सभी के अंतर को ही वर्ग अंतराल कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इसके लिए निचली सीमा। इस वर्ग अंतराल में 2 सीमाएं होती हैं, एक होती है निचली सीमा और एक होती है ऊपरी वर्ग सीमा। इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। बड़े वाले को ऊपरी वर्ग सीमा बोलेंगे और छोटे वाले को हम लोग बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कहने का अर्थ इसका ये है कि इसके बड़े वाले पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा और इसके छोटे वाले पॉइंट को कहते हैं निचली वर्ग सीमा। बात समझ गए? तो ऊपरी वर्ग सीमा में से यदि निचली वर्ग सीमा को घटाएंगे तो उसका अंतराल मिलता है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे भाई? तो यदि वर्ग अंतराल आपको चाहिए तो वर्ग अंतराल के लिए आप निकाल सकते हैं ऊपरी वर्ग सीमा में से आप घटा सकते हैं निचली वर्ग सीमा को, तो आपका वर्ग अंतराल मिल जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि यदि ये पूछता है कि 10 से 20 का वर्ग अंतराल कितना है हमारे पास, तो ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन बनता है।
10 से 20 का वर्ग अंतराल क्या है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि 10 से 20 का वर्ग अंतराल क्या है, या फिर पूछ सकता है ये पहला सवाल आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि 10 से 20 का वर्ग अंतराल क्या होगा। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए ध्यान से, हमने दोनों क्वेश्चन के बारे में अभी तक बताया हुआ है। वर्ग चिन्ह तो पहले हमने लिखा हुआ था, लेकिन वर्ग अंतराल के बारे में आप समझ लीजिए कि वर्ग अंतराल होता है ऊपरी वर्ग सीमा में से यदि निचली वर्ग सीमा को हम लोग घटा देते हैं तो इसका मान मिल जाता है। और अभी हमने देखो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सभी लोग कि अगर वर्ग अंतराल आपसे पूछे तो ऊपरी सीमा भी ने बताया हमने आपको कि बड़े वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा, और छोटे वाले पॉइंट को कहते हैं निचली वर्ग सीमा। तो इसकी हो गई ये ऊपरी वर्ग सीमा जो है बड़ा मान यानी कि 20, ये हो गया इसका ऊपरी वर्ग सीमा, और ये हो गया 10 जो है ये इसका निचली वर्ग सीमा हो गया। बात समझ गए आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने अभी आपको बताया कि 10 से 20 में यदि देखा जाए तो बड़ा वाला पॉइंट क्या है 20, बड़ा वाला पॉइंट है 20, तो 20 को हम लोग कहेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, और छोटा वाला पॉइंट कौन सा है 10, तो 10 क्या हो गया निचली वर्ग सीमा। यदि आपसे पूछता है कि इसका वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल निकालने के समय में आप लोग ध्यान रखिएगा बड़े पॉइंट में से छोटे पॉइंट को माइनस कर लीजिए, अर्थात 20 में से अगर 10 घटता है तो इसका वर्ग अंतराल कितना आएगा आपके पास आंसर में 10। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे आप लोग, तो आपसे पूछा गया है वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकलता है भाई ऊपरी वर्ग सीमा यानी कि ऊपरी सीमा और प्लस में निम्न सीमा यानी कि निचली सीमा। ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के यदि आप इसको 2 से भागा कर देते हैं तो आपका मिल जाता है वर्ग चिन्ह। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ऊपरी होती है सीमा 20, इसमें छोटी वर्ग सीमा कौन सी है 10, इन दोनों को जोड़िए और कितना से भागा कर दीजिए 2 से, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ है, 1 साल पहले की है पेपर जिसमें ये आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें पूछा हुआ था कि 20 से 30 का वर्ग अंतराल क्या, वर्ग चिन्ह क्या होगा। 20 से 30 इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ जाएगा और डायरेक्ट पूछेगा कि इसका वर्ग चिन्ह निकाल के बताइए, या निम्न में से इसमें कौन सा इसका वर्ग चिन्ह होगा। तो आप लोग निकाल पाएंगे आराम से कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिएगा, ऊपरी सीमा को और प्लस निचली सीमा को दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देते हैं तो आपका निकल जाता है वर्ग चिन्ह। चलिए वापस आते हैं, फिर हमने अपने क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स को। इस अगले पॉइंट में हम लोगों को क्या देखना है कि इसमें आपको पता चल चुका है कि इसमें निचली सीमा कौन है और ऊपरी सीमा कौन है। अब आपको अभी मैंने बताया हुआ है कि इसमें आपको 2 चीजें दी हुई होंगी, कौन कौन सी, तो ये आपको अंक दिए रहेंगे और कुछ यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या आपको दिखाई गई है। तो इस विद्यार्थियों की संख्या को देखते हैं आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 20, 24, 40, 36 और 20। अभी हमने बताया कितने बच्चों की बात हो रही थी इसमें भाई, 140 बच्चों की बात हो रही थी, ठीक है। यानी कि टोटल सिग्मा का मतलब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बच्चों सिग्मा का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। सिग्मा का अर्थ होता है सभी का योग, सिग्मा का अर्थ होता है योग, ध्यान रखिएगा आप लोग। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग होता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। आगे देखिए, आपको हमने बताया कि 2 काम खुद से करने होंगे आपको, और वो 2 काम कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला काम आपका है इन सभी का वर्ग चिन्ह आपको खुद से निकालना पड़ेगा, और लास्ट वाले पॉइंट में आपको एफ आई और एक्स आई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चे हैं और इसका जितना वर्ग चिन्ह आ रहा है उन दोनों का गुणनफल निकालना होता है अंतिम चरण में। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला वर्ग चिन्ह निकालने के तरीके क्या होंगे, आपको अभी बताए थे कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बाई 2। तो मतलब क्या हो गया, ऊपरी वर्ग सीमा इसका कितना है 10, निचली कितनी है 0, दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाएगा, तो इसके मान कितने आएंगे 10/2। तो काट के इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5। पहला वर्ग चिन्ह हमको मिल चुका है, कितना मिल गया 5 मिल गया। आगे देखिएगा, ये हो गया। इसमें देखो सेकंड पॉइंट में देखेंगे हम लोग कि ऊपरी सीमा कितनी है 20, निचली सीमा कितनी है 10, इन दोनों को जोड़िएगा, भागा करना है 2 से, तो 30 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा हमारा 15। बात समझ गए। और ध्यान से देखेंगे अगले पॉइंट्स को। आगे हम नेक्स्ट वाले की बड़े पॉइंट्स 30 प्लस 20 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 50/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 का आधा कितना होता है 35। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। फिर 50 और 40 कितना 90, 90 का आधा कितना होता है 45। आप लोगों को बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी बातें। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते कैसे हैं।
थोड़ा जल्दी करने के अगर चक्कर में हम लोग पढ़े तो किस तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने के तरीके आपको समझा देते हैं। आप इतना नहीं करने की जरूरत होगी आपको, डायरेक्ट भी आप निकाल पाएंगे। किस तरीके से निकाल पाएंगे, जल्दी करने के तरीके सारे समझ लीजिए थोड़ा सा। आप लोगों को सबसे पहले आप करना क्या होगा, सबसे पहले आप इनका अंतराल देख लीजिए। सबसे पहले अगर अंतराल को देखते हैं तो कितना हो रहा है बच्चों, 10। कितना हो रहा है अंतराल इसका, 10 हो रहा है। तो इनमें अंतराल कितने का, अभी इसका वर्ग अंतराल हमने समझाया था। वर्ग अंतराल क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर। तो इसका वर्ग अंतराल 10 हो रहा है और आपको केवल एक वर्ग चिन्ह निकालना है। कितना वर्ग चिन्ह निकालना है आपको, केवल एक वर्ग चिन्ह शुरुआत वाले निकाल लीजिए। वो वर्ग चिन्ह कौन सा होगा, तो 10 + 0/2 यानी कितना हो जाएगा 5। सबसे पहला वर्ग अंतराल हमको मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 10 का। सभी के बीच में कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है सभी के बीच में। तो आपने करना क्या है, केवल एक निकाल लीजिए, बाकी सब में 10 को जोड़ते चलिए। इसमें +10 कर देंगे तो अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, इसमें अलग और 10 जोड़ देंगे तो अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, इसमें अगर 10 जोड़ देते हैं तो अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, और इसमें 10 जोड़ देते हैं तो आपका अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ गए, हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे आपको पहला वर्ग चिन्ह निकालना है और बाकी में सबके अंतर से आपको जोड़ते चलना है। सबका अंतर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबका गैपिंग तो सेम ही है, इसमें सब समान अंतर पर बढ़ रहे हैं लोग, तो इस यहाँ पे भी वर्ग चिन्ह जो भी बढ़ेगा कितने अंतर पे बढ़ेगा, समान अंतर पे बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 10 का अंतर चल रहा है तो यहाँ पे भी 10 का अंतर चलेगा, यहाँ पे 20 का अंतर चल रहा है तो यहाँ पे भी 20 का अंतर चलेगा। लेकिन आपको फर्स्ट में निकालना पड़ेगा एगो पॉइंट्स कोई भी। तो फर्स्ट में आपने निकाला हुआ है, एगो पॉइंट को निकाल लीजिए, बाकी सबके अंतर को आगे की तरफ जोड़ के बढ़ा दीजिए। तो हमारा जो वर्ग अंतराल होगा जल्दी निकल जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस केवल एगो वर्ग चिन्ह निकालना है, उसके बाद सभी में अंतर को जोड़ते चलना है, तो हमारा पूरा वर्ग चिन्ह निकलते आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। उसके बाद अगला काम हमारा क्या होता है, अब इन दोनों का गुणा। मतलब क्या हुआ, fi और xi का आप लोगों को गुणा करना है। तो बताइए, सबसे पहले गुणा करेंगे 20 में, अगर 5 से गुणा करते हैं तो 20 बचे कितना आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट 100। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, 24 में आपको 15 से गुणा करना है। 24 में आपको 15 से गुणा करना है, तो जो पहाड़े आपको याद है उसी से कर लीजिए। 15 का पहाड़ा आपको आता है तो 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल हो गया 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360। आगे देखिएगा, इसके बाद है 25, तो 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 100। आगे देखिएगा, अगर 35 में 36 से आपको गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे हम लोग किस तरीके से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 35 में अगर 6 से गुणा करते हैं तो 210 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, हासिल हमारे पास बचेगा 21, और 35 दिया होता है 105, 105 में अगर 21 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। आगे देखिएगा, 45 दूनी कितना होता है 90, और 90 पे आप लोग आराम से एक 0 बैठा सकते हैं। इस तरीके से आपका माध्य पूरा गुणनफल निकल चुका है माध्य का। अब क्या करना है आपको, इन सभी को जोड़ के लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है सिग्मा fi xi। हमने आपको बताया ना है अभी कि ये क्यों आया यहाँ पे, अभी आपको हम समझा देंगे कि प्रत्यक्ष विधि में माध्य का यदि फॉर्मूला की बात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि में माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो इसी तरीके से इसलिए यहाँ पे इसको लिखा गया सिग्मा। अभी हमने आपको समझाया हुआ है कि सिग्मा होता है सभी का जोड़। तो सभी को जोड़ते हैं एक बार के लिए, कितना हो रहा है सभी को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे 0, दूसरे अंक को जोड़िए 6, 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हर से लिख होगा 1 3 4 2 6 और 9 15, 15 कितना हो जाएगा 16। बाकी और जोड़ के देखिएगा एक बार कितना हो जाएगा, लास्ट वाले पॉइंट को 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3620। एक बार फिर से जोड़ के चेक कर लेते हैं, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दिया। 0 ठीक है भाई, दूसरा अंक 6, 6 12 की 2 हासिल 1, तीसरा अंक 1 3 1 4, 4 2 6, 6 9 15, 15 1 16 पीछे हासिल 1, चौथे अंक को जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 और 1 हासिल 3, बिल्कुल सही चल रहा है भाई। अब केवल मान भरना है आपको, यहाँ पे आपको मान कहाँ भरना है, अब इस डायरेक्ट फॉर्मूले में मान भरना है और आपको माध्य का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए भर के एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास जोड़ने के बाद 3620, और यहाँ पे टोटल कितने बच्चों की बात हुई थी हमारे पास, बचेगा 14 25, आपका मान हो जाएगा 25.86 लगभग आपका मान आ जाएगा। यही हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा यह हमने पहला माध्य को ज्ञात कर लिया हुआ है। आशा करता हूं बच्चों ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग इसको अब आराम से हल कर पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हुआ प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम लोग किस प्रकार से माध्य को निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हमने आपको समझाने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे सबसे पहले कुछ मजदूरों की यहाँ पे मजदूरी दी गई है, आपको रुपए में दिख रहा होगा। और यहाँ पे मजदूर हैं जो ये अपना अपना वेतन, कितने लोग किस रेंज में पैसे ले रहे हैं, यानी कि 100 से 120 रुपए के रेंज में कितने व्यक्ति हैं लेने वाले पैसे 12। यहाँ पे 120 से 140 के रेंज में लेने वाले पैसे कितने व्यक्ति हैं 14। इसके बाद 140 से 160 रुपए में लेने वाले कितने हैं 8। 160 से 180 वेतन किसका है 6 आदमी का है। और 180 से 200 में कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं। इन सभी व्यक्तियों का आपको माध्य निकालना है कि एग्जैक्ट में इसका माध्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं एक बार के लिए। हमने आपको अभी बताया हुआ था कि क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई होंगी, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है सारणी नंबर 1 के लिए आपको दैनिक मजदूरी दिया रहेगा और दूसरा पॉइंट में आपको श्रमिकों की संख्या दी हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चंस का पार्ट है, क्वेश्चन यहाँ तक आएगा आपका। आपको बाकी दो काम को करना होगा प्रत्यक्ष विधि के लिए। सबसे पहला क्या निकालना होगा आपको वर्ग चिन्ह, और दूसरा काम क्या करना होगा वर्ग चिन्ह और इस बारंबारता की गुणनफल को आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह को। हालांकि पिछले क्वेश्चंस में अभी हमने आपको समझाया हुआ था कि वर्ग चिन्ह निकालते समय ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निचली सीमा को यदि जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो ध्यान दीजिए 120 हो गया, प्लस में हो गया 100, बटा में हो गया 2। अगर देखते हैं ध्यान से तो जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, तो 120 और 100 को जोड़ेंगे तो भाई हो जाएगा 220, और 220 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110। और अभी हमने आपको समझाया था कि वर्ग चिन्ह सभी का लिखने की जरूरत नहीं है आपको। वर्ग चिन्ह सभी का लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वर्ग चिन्ह तेजी में निकालना चाहते हैं तो करना क्या है आपको, सबसे पहले इसका अंतराल देख लीजिए। कितना है अंतराल हमारे पास 100 से 120 में कितने का अंतर आ रहा है 20 का अंतराल आ रहा है भाई। तो आपको एक वर्ग चिन्ह केवल निकालना है और सभी में प्लस 20 को ऐड करते चलना है। तो 110 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130, अगला वर्ग चिन्ह निकल गया। फिर वापस इसमें 20 जोड़ देंगे, अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे, फिर अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और फिर इसमें और जोड़ देंगे 20 तो अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, अर्थात हमारा लास्ट वर्ग चिन्ह क्या आएगा 190 आ जाएगा। तो देखिए वर्ग चिन्ह हमने कितना जल्दी निकाल दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपका अगला काम क्या है fi और xi को गुणा करना। तो चलिए गुणा करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा 110 और 12 में गुणा करना है आपको। 110 और 12 में गुणा करना है, तो जो पहाड़े आपको याद हैं उसी से आप लोग गुणा करिए। यहाँ पे देखिएगा 12 एकम, यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है तो 0 बढ़ा देंगे हम लोग। 12 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 की 2 हासिल 1, 12 एकम 12, 12 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 13, यानी कि पहला गुणनफल कितना आएगा हमारे पास 1320। उम्मीद करता हूँ आप लोग गुणा को कर लेंगे अच्छी तरीके से भाई। इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। देखिएगा आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक 0 है यहाँ पे, तो 13 का पहाड़ा आपको याद है, तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52, हासिल कितना हो जाएगा 5, फिर 13 एकम 13, 13 5 कितना हो जाएगा 13 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो आपका अगला गुणनफल कितना हो गया 1820 हो गया। अगले देखेंगे आगे में आपको 150 में 8 से गुणा करना है, तो आपको याद है कि 15 8 कितना होता है 120 होता है, तो 120 पे कितना 0 आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। अगला सेशन देखेंगे 170 में आपको 6 से गुणा करना है, तो 17 का पहाड़ा आपको याद ही है, 17 छक्का कितना होता है 102 होता है, और 1 0 और बैठा देंगे यहाँ पे। और अगला पॉइंट देखेंगे 19 में 10 से गुणा करना है भाई, तो 19 में 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 190 और 1 0 और बैठ जाएगा। तो हमने देखिएगा किस तरीके से हमने यहाँ पे गुणनफल को निकाला हुआ है। इन दोनों का क्या करना है लास्ट पॉइंट में गुणा करना है। गुणा का चिन्ह आपको सामने दिख रहा होगा, ये गुणा करना है आपको, सभी में क्या कर देना है गुणा कर देना है। देखिए हम गुणा का चिन्ह दे देते हैं, लास्ट पॉइंट में इन दोनों का गुणनफल निकालना है। लास्ट में गुणनफल निकालने के बाद इन सभी को क्या करना है लास्ट में जोड़ना है। तो जोड़िए जरा कितना हो जाएगा, जोड़ के देखते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे आ जाएगा पहला अंक 0 है लास्ट में, दूसरे अंक को देखते हैं 2 4 6 और 6 यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा केवल। तीसरे अंक को देखते हैं अब 3 8 11 2 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 की 2 हासिल कितना हो जाएगा 2। आगे कितने अंक आएंगे 1 2 3 4 5 और हासिल था 2, यानी कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 7260 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सभी को जोड़ के एक बार के लिए 2 4 6 6 8 14 24, 20 की 0 हासिल हो जाएगा आपका 2। इसके बाद दूसरे अंक को देखते हैं 1 2 3 और 2 कितना 5, यानी कि मजदूरों की संख्या कितनी थी हमारे पास 5 थी। अब इसका माध्य निकालने के लिए बात करेगा, तो अभी हमने आपको माध्य का फॉर्मूला पढ़ाया था प्रत्यक्ष विधि के लिए। माध्य को हम लोग कल लिनट के बताए थे कि आपको x बार से सूचित करते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला भी ना क्या बताया हमने प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए
सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास कितना आया 7260, तो उसको ऊपर लिख दीजिए बटा में सिग्मा एफ आई यानी कि मजदूरों की संख्या कितनी है हमारे पास, यानी कि 50। 50 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे और काट देंगे सभी का, सभी को काटिए जरा। 5 से 1 बार में जाएगा 5, 2 बचा 5 का 20, 2 बचा 26 हो गया, 5 बचे 25 हो गया, पॉइंट में आएगा एक चीज बचेगा यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, अर्थात आपका एग्जैक्ट माध्य कितना हुआ 145.2। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को माध्य प्रत्यक्ष विधि पूरी तरीके से समझ में आई होगी और ये आपके एग्जाम का ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है, तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 2 नंबर को आराम से ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे एग्जाम में लगातार पूछा हुआ है, वो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक का है। तो हमने इसको लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 पर, और इसीलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे VVI का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सवाल एग्जाम में लगभग ये 5 से 7 बार आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें आपको दिया रहेगा कोई एक लुप्त बारंबारता और उसी का मान निकालना होता है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको सबसे पहले दे दिया रहेगा माध्य का जेब खर्च, माध्य आपको दिया रहेगा और उससे पूछेगा कि अगर आपको माध्य जब दिया जाए तो एफ का मान किस तरीके से आप निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं भाई किस तरीके से निकालते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको अभी हमने आपको समझाया था कि 2 चीजें आपको दी हुई होंगी, जिसमें 2 चीजों में क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले चीज मिलेगा आपको कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैनिक जेब भत्ता, एक मोहल्ले के बच्चों की संख्या आपको दिया गया है और इस मोहल्ले के बच्चों के ये जो जेब भत्ते हैं ना, ये आपको दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले मिलता है 11 से 13 रुपए में मिलने वाले बच्चों की संख्या कितनी 7 है, 13 से 15 रुपए मिलने वाले 6 हैं, 15 से 17 रुपए मिलने वाले 9 हैं, 17 से 9 रुपए मिलने वाले 13 हैं और 19 से 21 रुपए मिलने वाले एफ हैं और 21 से 23 रुपए मिलने वाले यहाँ पे 5 हैं और 23 से 25 रुपए मिलने वाले कितने हैं, हमारे पास 4 बच्चे हैं। और आपको इन बच्चों को निकालना है, ये जो एफ वाले दिखाई दे रहा है ना आपको, इसी का आपको एफ का मान आपको निकालना है। तो चलिए, आपको अभी पता है कि हमने सेकंड स्टेप में क्या किया हुआ है, आपको 2 काम खुद से करने होंगे भाई। फिर से दोबारा हमने रिपीट किया हुआ है यहाँ पे कि आपको 2 काम खुद से करने होंगे, एक तो वर्ग चिन्ह आपको निकालना होगा खुद से और दूसरा निकालना होगा एफ आई एक्स आई का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वर्ग चिन्ह अभी निकालने के तरीके हमने सिखाए 2 क्वेश्चन के अंदर। फिर से एक बार देखिए कैसे निकालते हैं। पहले निकाल लेते हैं, पहला वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं भाई। पहले का मान कितना होगा, तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 13 और 11 जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा 24 और 24 का कितना होता है हमारे पास 12। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे कि पहला हमको मिल गया है वर्ग चिन्ह और पहले के बाद ये निकालने के तरीका हमने समझाया कि इसका सबसे पहले आप लोग वर्ग अंतराल देख लीजिए। 11 से 13 में कितने का अंतर आएगा 2 का। तो आपने क्या करना है, लगातार 2 को बढ़ाते चलना है। तो +2 करेंगे तो अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा हमारे पास 14। अगला वर्ग चिन्ह निकालना है, फिर और 2 जोड़ दीजिए, 14 तो कितना हो जाएगा 16। 16 में और 2 बढ़ा दीजिए, अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 18। 18 में और 2 जोड़ दीजिए, अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 20। 20 में और 2 जोड़ दीजिए, अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 22। 22 में और 2 जोड़ दीजिए, अगला वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 24। देखिएगा कितनी संख्या हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 हमने सभी का निकाल लिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है भाई, थोड़ा आप लोग इसको मैनेज करिएगा। चलिए हम मिला देते हैं एक बार के लिए। ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है और ये इसका मान है और ये इसका मान है और पहले का मान यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम करना क्या है, आप लोगों को पूरा आपको वर्ग चिन्ह यहाँ पे निकला हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, आपको लास्ट पॉइंट में इन दोनों का गुणनफल करना है। आपको एफ आई संख्या जो भी आएंगी उसको हम लोग एफ आई बोलते हैं भाई। वर्ग चिन्ह को बोलते हैं मध्य मान। वर्ग चिन्ह को क्या कह सकते हैं, मध्य मान। दोनों का बीच वाला मान क्या है, बीच वाला मान निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके। पिछले क्लास में हमने समझाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें उसमें आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग आगे। 7 को इन सभी को क्या करना है, आपको गुणा, सभी का क्या करना है भाई, गुणा करना है। चलिए देखते हैं एक बार गुणा करके। 7 में यदि 12 से गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना आएगा 84 यानी कि 84। बरसते कितना हो जाएगा 84 होता है। तो आप लोग इस तरीके से गुणा करके लिख सकते हैं, 12 सते 84 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, 6 में अब आपको गुणा करना है 14 से, तो फिर 14 छक्का कितना हो जाएगा, उतना ही होगा भाई, 84 ही होगा। 16 में आपको 9 से गुणा करना है, तो 16 में यदि 9 से गुणा करना है तो कितना आएगा 144। आप लोग देखिएगा 18 को 13 से गुणा करना है भाई,
दोनों में से किसका आपको पहाड़ा याद है? 13 का याद होता है, 13 से गुणा कर लीजिए 18 में, 18 का याद है तो 18 से गुणा कर लीजिए। चलिए हमको 18 का याद है तो हम 18 से गुणा कर लेते हैं। तो 18 के कितना हो जाएगा 54, हासिल कितना हो जाएगा 5, 18 का काम 18, 18 और 5 कितना 200, यानी कि 18 5 कितना हो जाएगा 23। अगले का गुणनफल कितना होगा? 20 में यदि f से गुणा करते हैं भाई, तो 20 में f से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20f हो जाएगा। 20 में f से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20f हो जाएगा। 22 में 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 22 5 हो जाएगा 110, और 24 में 4 से गुणा करते हैं तो 24 का कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और हमने लास्ट पॉइंट में आपको समझाया था कि इसको यहाँ पे मान लिखना है सिग्मा fi का, यानी कि यहाँ पे नीचे में कुल योग आएगा ना, तो कुल योग आएगा तो इस तरीके से आप लोग सिग्मा fi लिख सकते हैं, और इस योग को दर्शाने के लिए लिखेंगे सिग्मा fi xi। तो चलिए सभी को जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है। 7 6 13, 13 9 कितना हो जाएगा 22, 3 25, 5 30 और 4 34, 34 की हो जाएगा 4, हासिल 3 और 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 हासिल में है तो 4 आ जाएगा। प्लस में देखना f 44 f मत लिख दीजिएगा भाई, गलत हो जाएगा आंसर। 44 प्लस में f, क्योंकि 44 है आपके पास अचर संख्या है और f क्या है चर संख्या है, तो चर और अचर कभी एक साथ नहीं जुड़ते, दोनों को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 44 प्लस f लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22 के 2, हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 2। दूसरा अंक को लेते हैं हम लोग 8 8 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 9 33, 33 और 2 35, हासिल कितना 3। तीसरे अंक को लीजिए 1 2 1 3, 3 1 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास मिल गया 752 टोटल, 752। और प्लस में क्या था हमारे पास 20f, प्लस में कितना होगा 20f होगा भाई। 20f को इसमें मत जोड़ दीजिएगा आप लोग, गलत हो जाएगा नहीं तो 20f इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये है चर संख्या है तो चर को अलग रखना पड़ेगा। और हमने आपको सिखाया कि प्रत्यक्ष विधि में माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो चलिए देख लेते हैं सिग्मा fi, माध्य का मान आपको दिया हुआ है, माध्य का मान आपको कितना दिया हुआ है, माध्य का मान आपको दिया है 18, बराबर में देखिएगा सिग्मा fi xi का मान कितना है 752, प्लस में कितना मिला 20f, बटा में देखेंगे अगर तो यहाँ पे कितना आएगा 44, प्लस में कितना आ जाएगा f। तो आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका माध्य दिया हुआ था 18, हमने 18 को लिख लिया हुआ है, तो 752 प्लस 20f बटा 44 प्लस f। बात समझ गए यहाँ तक। 18 आपका माध्य दिया हुआ था, माध्य की जगह पे माध्य का मान, बाकी हमने दो चीजों को यहाँ पे लिखा हो खुद से, तो सिग्मा fi xi को ऊपर लिखना है, सिग्मा fi को नीचे लिखना है, तो हमने ऊपर और नीचे लिख दिया हुआ है। बटा में कितना आ जाएगा, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और आपको यहाँ पे लास्ट काम क्या करना है, दोनों में तीसरा तीसरी गुणा करिए। अगर इसको गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद हमको क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। इधर गुणा करेंगे हम लोग 18 में 4 से, तो 18 चौका 72 हो जाएगा, 72 की 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, यानी कि 792 आ गया। प्लस के चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 18 में यदि f से गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 18f आ जाएगा। बराबर में अगर देखते हैं तो इधर 1 से गुणा करें चाहे नहीं करें बात तो एक ही होता है, इधर आएगा 752, प्लस में कितना f है हमारे पास 20f है। अगर इसको आगे हल करते हैं तो f को f वाले साइड को एक तरफ लेके चले जाइए और मतलब संख्या वाले को इस तरफ लेके चले आइए। अगर 792 यहाँ पे ये देखिएगा 752 प्लस का है, अगर इधर आता है तो किसमें हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा 20f है तो 20f है, ये प्लस का मान बराबर की अगर जाता है तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 18f हो जाएगा। तो बताइए f का मान कितना आएगा यहाँ पे, 20 में से 18 गया तो 2f हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 92 में से अगर 52 आता है तो 92 में से 52 यदि घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 7 गया तो 0। तो f का मान हमारे पास कितना मिल गया, देखिए दोस्तों f का मान हमारे पास 40, ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें जाएगा भागा के अंदर, अर्थात f का जो मान आया हमारे पास 20 हो जाएगा। यही हमारी क्या है लुप्त बराबरता है, और यही आपसे पूछा गया था सवाल में, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के चीजों को अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।